गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.5 में आ गए हम। ठीक है, 1.4 में दो ही क्वेश्चन है, वो फिर समझा दूंगा, यहाँ समझ नहीं आएगी भाई, क्लास में आओगे तब करा दूंगा। ठीक है, तो 1.5 बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है 2 - √5, तो आपको पता है 2 क्या होता है रेशनल और √5 क्या होता है इरेशनल। तो ये रेशनल और इरेशनल की क्या है सब्ट्रैक्शन, तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या आएगा इरेशनल आएगा। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √23 माइनस √23, ये आ गया 3 + √23 माइनस √23, तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, 3 बच गया। इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, ये क्या आ गया रेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड क्या है 2/√7 7/√7, √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 2/7। इट इज रेशनल, क्या है ये रेशनल, इट इज रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ क्या है 1/√2, तो 1/√2 यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है भाई। डिनोमिनेटर में रूट आने के बाद हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये आ गया √2 और नीचे आ गया √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया भाई। क्यों कैंसिल होता है पता है आपको, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, और तब हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसलिए 2 आ गया भाई, तो √2/2 क्या हो गया, इट इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद इसका 5 है 2π। अब आपको पता है पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो 2 × π यानी कि रेशनल और इरेशनल की क्या है ये मल्टीप्लीकेशन। तो रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, इट इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ गया भाई, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल से ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे क्या है, जैसे ये 3 + √3 × 2 + √2, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, पहले 2 के साथ कर दो, 2 की 3 के साथ 6 आ गया, 2 की √3 के साथ होगी तो ये हो गया 2√3, √2 की 3 के साथ हुई तो ये आ गया 3√2, और भाई क्योंकि √3 की √2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × 2, तो ये आ गया आपका 6 + 2√3 + 3√2 + √6। ठीक है, क्योंकि √x × √y अगर होता है यानी कि पावर सेम होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं √x × y। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है जब √3 की √2 के साथ आपने मल्टीप्लाई की, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे सेम। ठीक है, ये था भाई फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड क्या है 3 + √3 × 3 - √3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या आ गया 6। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, इसको सिंपलीफाई करना है भाई, ठीक है ना। ये कौन सा बना पता है ना, ये फॉर्मूला है आप होता है हमारा, पता है आपको आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 9th क्लास में, सॉरी 8th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2√5 इंटू √2। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, ये क्या आ गया 5 प्लस 2 प्लस 2 √10। वही बात है जो मैंने यहाँ बताई थी, √x इंटू √y। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया भाई 7 प्लस 2 √10। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा ओपन हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता ही आपको a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये फॉर्मूला ओपन हुआ भाई। ठीक है, तो भाई इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कर लेना अपने आप, यही फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि जो पाई जो होता है वो क्या होता है, c/d, c होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और d होता है डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो को पाई से डिनोट कर रखा है। तो ये क्या कह रहा है, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या कोई पाई इरेशनल नंबर है यहाँ पे, इट्स हैव नो कॉन्ट्राडिक्शन, बस यही लिखना है आपने। इट हैज नो कॉन्ट्राडिक्शन। इट हैज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है भाई यहाँ पे। जो फिफ्थ क्वेश्चन में आ गया भाई, फोर्थ बाद में करेंगे, अभी पहले फिफ्थ करा देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, जैसे रूट में अगर सिंगल वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते हैं भाई, आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, हटाना है आपने, बिल्कुल रूट में नहीं रहना चाहिए वो। तो अगर सिंगल वैल्यू रूट में गिवन है तो आप उसी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करोगे और उसी वैल्यू से उसको क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया √7, ये आ गया √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया भाई, ये आ गया √7/7। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर प्लस माइनस में डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है तो उसमें भी वही आपको रूट कैंसिल करना है। तो कैसे रेशनलाइज करते हैं हम, उसका साइन चेंज करके। भाई अगर सिंगल वैल्यू हो तो साइन चेंज किसका करेंगे, हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू गिवन है तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। और अगर प्लस माइनस में दो वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करेंगे, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। तो ये क्या आ गया, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया भाई। क्या बचा है यहाँ पे, ये जो बचा है ये बच गया आपका √7 प्लस √6 और डिवाइड में 7 माइनस 6 यानी कि वो 1 बन जाएगा भाई आगे। ठीक है, 1 लिख देना आगे, ये लिखना ही मत, √7 प्लस √6 आपका आंसर आ गया। ये था भाई फिफ्थ का सेकेंड।
सेम इसी प्रकार आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम √5 माइनस √2, भाई साइन चेंज करना, नीचे प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, √5 माइनस √2। अब क्या आया, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया भाई, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। तो ये आ गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये था भाई फिफ्थ का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार करना है वो कर लेना भाई। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, √7 माइनस 2। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का नीचे फॉर्मूला बन जाएगा और इसको कैलकुलेट कर देना। अब है क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिप्रेजेंट 9.3 का अंडर द रूट ऑन द नंबर लाइन। ये क्या कह रहे हैं, आपको 9.3 के अंडर द रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने एक लाइन आपको पेंसिल से ड्रा करनी है भाई, फुट्टा भी लेना है और पेंसिल भी। यहाँ से इस पे ए नाम रख दिया, इसको बी कह दिया मैंने, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 9.3। अब करना क्या है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है 1 यूनिट और उसको क्या कह देना, सी। ये है 1 यूनिट, क्या है ये, 1 यूनिट, ठीक है। अब मैंने मान लिया लेट 9.3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स, ए सी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 1। ए सी की भाई ये तो क्या है, ए बी तो एक्स है और ये क्या है 1 यूनिट था, तो ए सी क्या हो गया। अब करना है आपको डिवाइड, अब करना क्या है, डिवाइड लाइन सेगमेंट ए सी इंटू इक्वल पार्ट्स, लाइन ए सी को आपको, लाइन सेगमेंट ए सी को डिवाइड लाइन सेगमेंट ए सी इंटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड टेक, यानी कि क्या मान लिया, ओ एज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि जो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक मिड पॉइंट आएगा आपका ओ, ठीक है। उसको ओ नाम रख दिया आपने मिड पॉइंट का। अब करना क्या है, ए ओ को ड्रा ए सेमी सर्कल, ड्रा ए सेमी सर्कल विद AO as the radius and O as the center। O को सेंटर और AO को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा करो भाई। यहाँ पे प्रकार रख के आपको एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रा कर दिया आपने, प्रकार नहीं भाई, हाथ से ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रा
या मेक ए राइट एंगल, मेक ए राइट एंगल एट पॉइंट बी। अब आपको करना क्या है, बी पे ये चाप लगा देना, तो एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। मेक ए राइट एंगल एट पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। जो सेमी सर्कल को क्या करेगा, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। अब अगर मैं इस डी को ओ से ज्वाइन करवा दूं, ठीक है। अब यहां से मैं देखिए आपको जो बी डी है वो √9.3 को डिनोट करेगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई x+1। अब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू क्या आ गया, x+1/2। ये रेडियस है भाई सर्कल का। क्या है ये, ए ओ सी और ओ डी क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है। अब आपको फाइंड करना ओ बी। ओ बी कैसे फाइंड करेंगे हम, ओ बी ये है भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर इस ए बी में से ए बी माइनस ए ओ, तो ए बी कितना है x, ए बी कितना है x, तो x में से अगर ए ओ कितना है x+1/2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ गया, ये आ गया 2x माइनस x माइनस 1/2। ये आ गया x माइनस 1/2। ये क्या आ गया, ओ बी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ बी डी इज ए राइट ट्रायंगल, ओ बी डी इज ए राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वहां पे, ये होती है भाई h का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। भाई h कितना है आपका, ओडी, ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस में अल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है भाई बीडी का स्क्वायर। क्या है, बीडी का होल स्क्वायर। अब ओडी की वैल्यू क्या है, ये है x+1/2 का होल स्क्वायर और ओबी की x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब भाई हमें फाइंड करना बीडी, तो बीडी का स्क्वायर क्या आ गया, इसको इस साइड ले जाएंगे, मैं इसको ओपन कर रहा हूं भाई, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई x/2 का स्क्वायर कर दिया भाई, x स्क्वायर बाई 4, 1/2 का 1/4 प्लस 2ab किया तो क्या आ गया 2x/2, ab करेंगे ना 2ab, तो क्या आ गया, ये a की वैल्यू क्या है x/2 इंटू b की वैल्यू क्या है 1/2, 2ab तो यही आया भाई। a की वैल्यू x/2 कर दी, b की 1/2 कर दी। अब इसी प्रकार माइनस में इसको माइनस ले जा रहा हूँ भाई मैं, ये आ गया x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 और माइनस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2x/2 और इंटू 1/2, तो ये कैंसिल हो गया भाई, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए भाई, जो BD का जो होल स्क्वायर है वो क्या बचा, वो बच गया आपका x/2 प्लस x/2। हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2x/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया,
अब बी डी क्या आया, बी डी आया रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या थी 9.3, तो बी डी की जो वैल्यू आई वो क्या आई 9.3 का अंडर दी रूट। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आप क्या लिखोगे, टेक ए ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क with B as the center and BD is the radius, ठीक है, which intersect the number line at point, कोई भी नाम रख दो, ए बी सी डी के लिया तो ई, एट पॉइंट ई। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे प्रकार रख के बी को सेंटर मानते हुए बी डी जितना प्रकार ओपन करके और इसको आगे बढ़ाएंगे हम इस लाइन को। ठीक है, यहाँ प्रकार रख के इतना प्रकार ओपन करके एक चाप लगाएंगे, ये जहाँ पर भी इस नंबर लाइन को काटेगी वो ई पॉइंट है, वो 9 पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट ई रिप्रेजेंट 9.3 का अंडर दी रूट। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। समझा दिया मैंने पूरा, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट। इसको आपको करना क्या है, प्रकार का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है भाई, और स्केल का यूज करना है। ठीक है, तब अच्छे से बन जाएगा ये, और समझाइए मैंने दिया आपको पूरा कहाँ से क्या करना है। ठीक है, तो ये थी भाई एक्सरसाइज 1.5। अब हम एक्सरसाइज में आगे 1.6 में, क्योंकि 1.6 में 3 क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट वीडियो तो बनेगी नहीं, इसी में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, बस वही अप्लाई होगी। देखो बहुत इजी है। जो एक्सरसाइज है 1.6, वहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए एम इंटू ए एन। जब बेस इक्वल होता है और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, एड, ए रेज टू पावर एम प्लस एन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं और बेस इक्वल होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है भाई, ए रेज टू पावर एम माइनस एन, यानी कि ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और होता कौन सी पावर जाती है, जो छोटी पावर होती है वो जाके सब्ट्रैक्ट होती है भाई बड़ी पावर से। ठीक है, अच्छा भाई, और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इफ ए एम रेज टू पावर एन, तो ये हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाती है ए एम इंटू एन, और ये मैंने बताई थी। अब आपको जैसे ये क्या कह रहा है कि ए एम इंटू बी एन, ए एम इंटू बी एम, तो ये हो जाएगी ए इंटू बी की पावर एम। जैसे रूट वाला नहीं मल्टीप्लाई करके दिखाया था मैंने, √2 √3 √6 हो गया था, वही है। अगर पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होते हैं, तो दोनों की बेस की मल्टीप्लाई होकर पावर सेम, जो पावर है वो हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है भाई जो इस पे लगानी है आपको। तो ये प्रॉपर्टी है, क्या है ये, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे की बात आई, क्वेश्चन में आगे हम फर्स्ट में, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है भाई, बहुत इजी है। ये कह रहा है 64 की पावर 1/2, तो 64 को आप 1/2 पावर में लिख लो। कैसे लिख सकते हैं भाई, ये 8 का स्क्वायर होता है, पता है आपको, ये होता है 8 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और होल पावर क्या है 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, आंसर आपका 8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5, क्या है 1/5, तो
तो भाई इसको 5 की पावर में ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ये पूछेगा तो उसी में लिखा जाएगा। तो 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, क्या होता है देख लो भाई, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, देख लो 5 पावर होगी भाई, और इसकी होल पावर है 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, थर्ड है, ये है भाई 125 रेज टू पावर 1/3, कर लोगे भाई, इजी है। 125 पता है आपको, 5 की 3 होती है भाई, 5 5 जा 20, 5 25 5 जा 125, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बच गया आंसर 5। हम सेकेंड क्वेश्चन में आगे, ये कह रहा है सेकेंड के फर्स्ट में क्या कह रहा है, 9 रेज टू पावर 3/2, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 3 की पावर 3, और ये आ गया 27। ठीक है, क्या आ गया 27। सेकेंड क्वेश्चन है 32 रेज टू पावर 2/5, तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 अभी बताया था भाई मैंने, और ये क्या है 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 की पावर 2, ये क्या है 4। ठीक है, अब अगर मैं 16 रेज टू पावर क्या है 3 रेज टू पावर 4, तो 16 को क्या लिखूंगा भाई, जो डिवाइड में है ना उसमें टूटेगा वो, ध्यान देना, तो ये 2 की पावर 4 16 होता है भाई, और ये क्या है 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होके 2 की पावर क्या बच गई 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 125 रेज टू पावर -1/3, 1/125 रेज टू पावर 1/3, क्यों भाई 1 के अपॉन में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि भाई पावर माइनस थी, अगर नेगेटिव पावर होगी तो वो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, भाई 3 नहीं किया है मैंने, 1/3 है वो एज इट इज। अब मैं इसको क्या लिखूंगा 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया आपका 1/5। ठीक है, तो भाई थर्ड क्वेश्चन में आ गया मैं, बहुत इजी है भाई, ये है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भाई बेस इक्वल है, तो पावर क्या होगी ऐड, तो 2 की पावर क्या करेंगे हम 2/3 प्लस 1/5, अब इसको ऐड ऐसे करना है भाई, होल ध्यान रखना ये पावर है तो यहाँ पे अपर में लिखी जाएगी, यहाँ मत लिखना, तो 3 का और 5 का एलसीएम क्या आ गया 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा, हम क्या करते हैं इस एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसकी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा ये आ गया भाई, तो 2 की पावर क्या आ गई 13/15। ठीक है, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है 1/3 की पावर 3 रेज टू पावर 7। ठीक है, ये क्या आ गया 1/3 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, पावर अभी बताई थी मैंने, मल्टीप्लाई हो जाती, 7 3 क्या होगी 21। ठीक है, थर्ड पार्ट है 11 रेज टू पावर 1/2, 11 रेज टू पावर 1/4, तो यहाँ पे क्या होगी भाई बेस इक्वल है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 1/2 माइनस 1/4, तो क्या आएगी, इसका भी एलसीएम लेके सोल्व करना है आपको, 4 एलसीएम आ गया 2 4 2 आ गया -1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 11 की पावर 1/4, दैट इज द आंसर। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है थर्ड का, ये है भाई 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2, अब आपको पता है पावर सेम है बेस सेम नहीं है भाई यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने ये रही, तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2, क्या हो गया 7 8 जा 56 रेज टू पावर 1/2, यही आंसर आ गया भाई आपका। ठीक है, ये भाई फोर्थ, यहाँ तक थर्ड था।
ठीक है, ये थी भाई 1.6 एक्सरसाइज। तो भाई फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैंने, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, ओके भाई।